प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं दीपक लोहिया अपने इस चैनल दीपक लोहिया कोच में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आपने मेरे पिछले वीडियोज में सीखा कि द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, इनसे कौन कौन से मेथड से जीरोज रूट्स फाइंड कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आया हूं, क्योंकि ये टॉपिक सबको कंफ्यूज करता है और भूलने वाला भी होता है। लेकिन जो मेरा वीडियो अंत तक देखेगा वह लाइफ टाइम इस टॉपिक को कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे मूल रूट्स क्या होते हैं, विविक्तिकर डिस्क्रिमिनेंट क्या है, और लास्ट में मूलों की प्रकृति नेचर ऑफ रूट्स। तो देखते हैं अपना पहला टॉपिक मूल रूट्स। किसी इक्वेशन में x की वे वैल्यूज जिनकी वह इक्वेशन जीरो हो जाती है। किसी इक्वेशन में x की वे वैल्यू जिनके लिए वह इक्वेशन जीरो हो जाती है उन्हें रूट्स कहते हैं। एक एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम समझते हैं कि क्या होते हैं रूट्स। तो आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से तो आप देख सकते हैं कि 6 के फैक्टर हमें इस टाइप से करना है कि सब्ट्रैक्ट करने पर बीच में 1 लिखा हुआ है तो 1 आ जाए। तो हमने ज्ञात किया कि 3 2 6 होता है, तो हमने उसको 1 को 3 - 2 लिख दिया। तो आपने देखा कि इसको सॉल्व करते हुए हम x की वैल्यू 3 और 2 ज्ञात कर ली। इनमें से किसी भी वैल्यू को यदि हम इक्वेशन में रख दें तो वह जीरो हो जाएगी। चलो देखते हैं x इक्वल टू 3 रखने पर क्या होता है। तो आप देख रहे हैं x स्क्वायर है तो 3 स्क्वायर हो गया, माइनस एक्स था तो x की जगह पे 3 रखना है तो -3 हो गया, -6 हो गया। 3 का स्क्वायर 9 होता है, -3 और -6 -9 हुआ, और 9 में से 9 गया, कितना आया? 0 s। तो मैंने ये क्या कहा था कि x की ऐसी वैल्यू जिन्हें इक्वेशन में रखने पर इक्वेशन जीरो हो जाती है वह जीरोज होते हैं। तो आपने देखा कि 3 इसका जीरोज है, शून्यक है, मूल है। इसी प्रकार आप -2 भी रख के चेक करेंगे तो भी आपको पता लगेगा कि इससे भी शून्य हो रहा है। यहाँ पर 3 और 2 दोनों ही वास्तविक हैं, वास्तविक को रियल बोलते हैं, रियल नंबर्स बोलते हैं, तो दोनों ही वास्तविक रियल नंबर हैं। परिमेय मतलब रैशनल भी हैं, क्योंकि इनमें और असमान मतलब डिफरेंट है। दोनों 3 और 2 दोनों अलग अलग हैं, कोई सेम नहीं आए। तो चलो इनके बारे में कुछ और हम विस्तार से समझते हैं। काल्पनिक संख्याएं, वे संख्याएं जिनकी वैल्यू फाइंड ना की जा सके, ज्ञात ना की जा सके, उन्हें हम काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। जैसे -√16 का वर्गमूल रूट्स क्या होगा आपको पता है? आप कहेंगे कि -4, पर ये नहीं होता है, क्योंकि -4 का स्क्वायर करने पर +16 आएगा, ना कि -16। अतः रूट्स के अंदर माइनस साइन आने वाली सभी संख्याएं काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। ध्यान देना बच्चों, रूट्स के अंदर यदि माइनस साइन आए तो वे संख्याएं कैसी होती हैं? इमेजिनरी होती हैं। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं, इरेशनल नंबर्स की। तो रूट चिन्ह वाली, रूट जिन संख्याओं में रूट लगा होता है, तो रूट चिन्ह वाली संख्याएं अपरिमेय इरेशनल संख्याएं होती हैं। √16 = 4 होता है, इसलिए यह
परिमेय है, रेशनल है, लेकिन रूट 5 इरेशनल है क्योंकि इसका रूट नहीं हटाया जा सकता है। तो अभी आपने समझा कि रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। अब हम चलते हैं विविक्तिकर डिस्क्रिमिनेंट्स के बारे में। तो आपने मेरे पिछले वीडियोज में श्रीधराचार्य सूत्र क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में पढ़ा था। यह x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। इसमें रूट्स के अंदर वाली संख्या को विविक्तिकर डिस्क्रिमिनेंट्स कहते हैं। इसे कैपिटल D से प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात D इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब हम चलते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स। तो फर्स्ट पॉइंट समझते हैं पहले आप कि यदि हम मान लें कि D की वैल्यू 5 है, कितनी है 5, तो जब हम इस D की वैल्यू को क्वाड्रेटिक फार्मूला श्रीधराचार्य सूत्र में रखेंगे तो आप देख सकते हैं x की वैल्यू जो आएगी वह रूट फॉर्म में आएगी। अतः हम कह सकते हैं कि D की वैल्यू कंप्लीट स्क्वायर मतलब पूर्ण वर्ग जैसे 4, 9, 16 डॉट 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 नहीं है तो रूट्स कैसे होंगे, इरेशनल अपरिमेय। कैसे होंगे, इरेशनल अपरिमेय, वास्तविक और डिफरेंट होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि हम जब एक बार प्लस साइन लेंगे तो रूट के साथ में अलग संख्या आएगी, जब माइनस साइन लेंगे तो रूट के साथ अलग संख्या आएगी। तो D का मान अगर कंप्लीट स्क्वायर नहीं है तो उसके रूट्स जो होते हैं वह रियल, इरेशनल और डिफरेंट होते हैं। सेकंड, यदि हम मान लें कि D की वैल्यू 16 है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में x की वैल्यू जो होगी उसमें रूट्स नहीं आएगा क्योंकि 16 का वर्गमूल हम ले सकते हैं। अतः एक रूल और बन गया कि यदि D की वैल्यू कंप्लीट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है, तो रूट्स रियल होंगे, रेशनल होंगे। यहाँ पर अपरिमेय नहीं होगा, यहाँ पर परिमेय होगा, तो रेशनल होंगे। और संख्याओं में आप जानते हो एक बार प्लस चिन्ह लेंगे एक बार माइनस चिन्ह लेंगे तो दोनों जगह उत्तर अलग अलग आएंगे, इसलिए यह डिफरेंस होते हैं, इक्वल नहीं होते। अब चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की ओर कि यदि हम मान लें कि D की वैल्यू 0 आ गई तो x में रूट्स तो आएगा नहीं क्योंकि 0 का रूट्स 0 होता है, और 0 को हम प्लस या माइनस करें तो कोई अंतर भी नहीं आएगा। अतः दोनों रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अतः यह रूल बन गया कि यदि D की वैल्यू 0 है तो उसके रूट्स रेशनल होते हैं, परिमेय होते हैं क्योंकि रूट है नहीं। सेकंड, रियल होते हैं। और थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट बात कि यह इक्वल बराबर होते हैं क्योंकि हम 0 को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो कोई अंतर नहीं आने वाला। तो इसमें रूट्स कैसे आते हैं, इक्वल रूट्स आते हैं। अब हम चलते हैं लास्ट कंडीशन की ओर। तो यदि हम मान लें कि D की वैल्यू -4 आई तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो रूट के अंदर क्या आएगा, -4 आएगा, और माइनस साइन आने पर रूट्स कैसे हो जाते हैं, बताया था अभी आपने कि रूट्स काल्पनिक इमेजिनरी हो जाते हैं। तो याद रखना कि D की वैल्यू नेगेटिव आने पर रूट्स इमेजिनरी होते हैं। तो ये तो हो गई नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस को लेकर। तो हम चलते हैं एक्सरसाइज 4.4 की ओर, और 4.4 में हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है गिवन इक्वेशन क्या है, यहाँ पर गिवन इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। हम देख सकते हैं कि हेयर a की वैल्यू कितनी है, 2 है, b की वैल्यू -3 है और c की वैल्यू कितनी है, 5 है।
अब अगर हम इस क्वेश्चन में अभी तो हमें ये चेक करना है कि इसके रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मतलब अगर इसके रूट्स रियल हैं तो हमें रूट्स फाइंड करना है, अगर इसके रूट्स इमेजनरी है तो हमें फाइंड नहीं करना है। मतलब आप जानते हैं कि रूट्स रियल होंगे और इमेजनरी होंगे, ये सब डी की वैल्यू पर डिपेंड करता है। तो पहले हम डी की वैल्यू ज्ञात करेंगे। डी मतलब विविक्तिकर डिस्क्रिमिनेंट्स। कभी कभी एग्जामिनेशन में केवल डी की वैल्यू ही पूछ लेते हैं कि बताइए इस इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट्स विविक्तिकर का मान क्या है। तो देखते हैं कैसे हम डी की वैल्यू फाइंड करते हैं। आपको अभी बताया मैंने कि डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की वैल्यू है यहाँ पर -3, तो -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू है 5। तो -3 का स्क्वायर होगा 9, -4 2 जा 8 5 जा 40, ये आंसर आया -31। अब बताइए डी की वैल्यू -31 आई है और आप जानते हैं x इक्वल टू क्या फार्मूला होता है। ये आपको एग्जामिनेशन में लिखने की आवश्यकता नहीं है, पर मैं आपके लिए लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर -31 लिख दें हम, तो आप जानते हैं रूट्स के अंदर अगर नेगेटिव साइन आ जाता है तो ऐसे में हम इसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं, मतलब इसके रूट्स कैसे होंगे, इमेजनरी होंगे। तो हैंस रूट्स विल बी इमेजनरी। क्योंकि इसमें रूट्स के अंदर नेगेटिव साइन आ गया। अगर ये पॉजिटिव साइन होता तो ये क्या होता है बच्चों, देखिए अगर ये पॉजिटिव साइन होता तो रूट्स जो होते वह होते रियल होते, क्योंकि आप जानते हैं कि प्लस होने पर उसकी वैल्यू कैसी होती है, रियल होती है। और कैसे होते, रेशनल होते कि इरेशनल। +31 होने पर आप जानते हो इसका रूट्स नहीं ले सकते हैं, हम नहीं ले सकते हैं, तो इसके रूट्स जो होंगे वो इरेशनल मतलब अपरमेय होते और साथ में डिफरेंट होते, अलग अलग होते, क्योंकि आप जानते हो रूट्स 31 को हम किसी वैल्यू में ऐड करेंगे तो अलग आंसर आएगा और अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अलग आंसर आएगा। तो आपने देखा कि यदि +31 होता तो रूट्स कैसे होते, लेकिन -31 पर रूट्स कैसे हैं, इमेजिनरी है। अब हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से और समझते हैं नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर में फर्स्ट का थर्ड ले रहा हूँ। फर्स्ट के थर्ड में गिवन इक्वेशन है, क्या है, 3x² -4√3x + 4 = 0। आप देख सकते हैं हेयर वैल्यू ऑफ a = 3 and value of b = -k 4√3 and value of c = 4. Now we find the value of d. d = b² -4ac फॉर्मूला होता है। तो put the value of abc, then we get 4√3 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3, सी की वैल्यू कितनी है 4। आप जानते हैं इसका स्क्वायर करने पर 4 का स्क्वायर करने पर कितना होगा 16 एंड √3 का स्क्वायर करने पर 3 और 16 3 या कितना होता है 48 माइनस यहाँ भी 48 हो गया, 48 में से 48 गया, कितना आंसर आया 0। तो आप देख सकते हैं डी की वैल्यू कितनी आई 0। तो डी की वैल्यू नेगेटिव तो है नहीं, तो इसके रूट्स कितने होंगे, हैंस रूट्स विल बी रियल, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है। अब
ये बताओ जीरो आने पर क्या इसमें रूट का साइन आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, इसमें जीरो आने पर रूट्स का साइन नहीं आएगा, तो ये कैसी हो जाएंगी? रेशनल, RAT रेशनल हो जाएंगी। और साथ में आपको बताया था मैंने कि जीरो आने पर रूट्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं, क्योंकि जीरो को हम ऐड करेंगे या जीरो को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोई अंतर नहीं आएगा, तो इसके रूट्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे। तो आपने देखा कि डिस्क्रिमिनेंट्स का वैल्यू निकाली हमने, वो जीरो आ गई, तो अब हमें रूट्स भी फाइंड करना है, क्योंकि ऊपर इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि यदि इस इक्वेशंस के रूट्स रियल हों तो हमें उसके रूट्स भी फाइंड करना है। तो चलो चलते हैं कैसे इसके रूट्स फाइंड किए जाते हैं। तो अभी आपने देखा डी की वैल्यू कितनी आई है? 0 आई है। अब हम इसके रूट्स निकालते हैं। कैसे इसके रूट्स निकालेंगे कि यदि रूट्स रियल होंगे तो रूट्स कैसे ज्ञात किए जाते हैं। अभी आपको ये भी पता है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला बताया था मैंने, क्या होता है? -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है? माइनस के 4√3 प्लस माइनस यहाँ पर आ गया रूट के अंदर कितना आ गया? 0, 2 × 3। तो आपने देखा रूट्स के अंदर 0 है, तो क्या आएगा? ये 4√3 प्लस माइनस 0 अपॉन 6। अब हम जब x में इस 4√3 में 0 को ऐड करेंगे तो भी 4√3 अपॉन 6 आएगा, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी 4√3 अपॉन 6 आएगा। यहाँ पर 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो आपने देखा x की वैल्यू 2 बार 2√3 अपॉन 3, सॉरी और भी हो सकता है सॉल्व ये। देखें अब हम 3 से, ध्यान देना बच्चों, यदि हम 3 से √3 से काट दें तो ये √3 बार कटेगा। यहाँ भी √3 से 3 काट दिया तो √3 बार कटेगा, तो ये बच्चा 2/√3। कितना हुआ? 2/√3। ऐसे ही यहाँ भी 2/√3। तो आपने देखा कि d की वैल्यू 0 होने पर इक्वल रूट्स आते हैं, तो यहाँ पे इक्वल रूट्स आ चुके हैं। तो आपने इस वीडियो में रूट्स के नेचर को निकालना भी सीखा। अब हम चलते हैं एक और एक क्वेश्चंस की ओर, जिससे आपको इसके क्वेश्चंस के इस एक्सरसाइज के बारे में और भी जानकारी होगी। क्वेश्चन नंबर है सेकंड का सेकंड। इसमें गिवन इक्वेशन है कि x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? कि x² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पर आप देख सकते हैं a की वैल्यू कितनी होगी? k होगी। b की वैल्यू कितनी होगी? -2k होगी। और c की वैल्यू कितनी होगी? 6 होगी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन इक्वेशंस में यदि रूट्स इक्वल हो तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। आप जानते हो रूट्स इक्वल तब हो सकते हैं जब d की वैल्यू कितनी हो? 0 हो। तो यहाँ लिखेंगे सिंस रूट्स आर इक्वल सो d इक्वल टू 0, मतलब b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। यहाँ पर रख दीजिए वैल्यू ABC की सबकी। तो माइनस के 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है? k है, और c की वैल्यू है 6। तो ये स्क्वायर करने पर कितना आएगा? ये आएगा 4k² माइनस 24k इक्वल टू 0। क्या कॉमन आ रहा है? 4k कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा k माइनस 6 इक्वल टू 0। एक बार 4k इक्वल टू 0 लेंगे और एक बार k माइनस 6 इक्वल टू 0 लेंगे, तो k की वैल्यू कितनी आएगी? 0/4, मतलब k की वैल्यू 0 हो गई।
यहाँ पे k इक्वल टू 6 हो गई। तो इस इक्वेशन में k की वैल्यू 0 और k की वैल्यू 6 के लिए जो रूट्स होंगे वह कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो आपने अभी समझा। आशा है कि मेरा वीडियो बहुत पसंद आया हो। यदि पसंद आया हो तो इसको शेयर ज़रूर करें, और अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।